हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 27 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहित पटेल को। हाल ही में मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से सम्मानित किया गया है। मोहित पटेल जो कि उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोहित पटेल को यह खिताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और कलाकारों का डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन का कार्य करने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जिसे पाने वाले वह पहले भारतीय होंगे। इसके अलावा ब्रुनेल मेडल सम्मान से मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को सम्मानित किया जाएगा। यह परियोजना भूटान की भारत सहायता प्राप्त परियोजना है। वहीं प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से जगदीश भगवती और C रंगराजन सम्मानित होंगे। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से साइरस पूनावाला सम्मानित किए जाएंगे। वीर आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड दिया गया है आनंद राधा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइकिलिस्ट में। ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको एक साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने वेलोड्रम ट्रैक पर महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं चीन की वांग जियोमी ने रजत पदक जीता है, जबकि जर्मनी की डेनिस सिंडलर ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक की, जो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है, जिसका आयोजन 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। और यह पैरालंपिक का 16वां संस्करण है और इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं 2020 के टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में इटली के रोम में हुआ था। वहीं टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया जाएगा। इस बार भारत के 54 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और टोक्यो पैरालंपिक में हाल ही में भारत के नए ध्वजवाहक तेगचंद बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ बिल को लाने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। देश में पहली बार राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को पास किया जाएगा और इसी के साथ राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। इसके अलावा राजस्थान वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड भी स्थापित करेगा। यहाँ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी राजस्थान की योजना है। मिशन निरातक बनो योजना भी यहाँ शुरू हुई है। घर घर औषधि योजना भी राजस्थान की योजना है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम भी यहाँ शुरू हुआ है और ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोपेनहेगन। तो सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन शहर प्रथम स्थान पर है। इस इंडेक्स को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसमें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है।
कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। वहीं यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहरों के सूचकांक में सबसे नीचे है। सबसे सुरक्षित शहरों में टॉप 3 है। पहला में कोपेनहेगन, दूसरा टोरंटो और तीसरा सिंगापुर। भारत से इस इंडेक्स में नई दिल्ली को 56.1 स्कोर के साथ 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मुंबई 54.4 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। और यह इस इंडेक्स का चौथा संस्करण था, जिसको जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरविंद कुमार। तो हाल ही में अरविंद कुमार को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के कार्यकारी निदेशक थे, जिन्हें हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CPCI का प्रबंध निदेशक चुना गया है। यहाँ बात हो रही है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिससे पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1965 में भारत सरकार और AMOCO और नेशनल ईरानी ऑयल कॉरपोरेशन के बीच यह एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में भारत का अगला राजदूत किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरीश पावर्थनेनी। हाल ही में हरीश पावर्थनेनी जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। हरीश पावर्थनेनी 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी थे। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जर्मनी में नियुक्त भारत के नए राजदूत की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में कुछ और देशों में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है नगमा मोहम्मद मलिक, जो पोलैंड गणराज्य में भारत की अगली राजदूत बनी है। श्री बी श्याम, जो आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं। विष्णु कुमार शर्मा, जो दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। वहीं चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत राज श्रीवास्तव बने हैं। मैक्सिको में भारत के राजदूत बने हैं मृदुल कुमार, और सोमालिया में भारत के राजदूत हैं वीरेंद्र कुमार पाल। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैथी होचुल। तो न्यूयॉर्क शहर की पहली महिला गवर्नर बनी है कैथी होचुल। पहली बार न्यूयॉर्क राज्य सरकार में महिलाएं शामिल होंगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स, राज्य सीनेट मेजोरिटी लीडर एंड्रिया स्टुअर्ट कजिम्स और मुख्य न्यायाधीश डिफियोर शामिल हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शहर है, जो अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसके कारण यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी एक प्रमुख केंद्र है। और विश्व के प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजीत डोभाल ने। हाल ही में अजीत डोभाल के द्वारा ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की मेजबानी की गई है। और ब्रिक्स का यह समिट 24 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस समिट की मेजबानी की है। बात हो रही है ब्रिक्स की, तो इससे पहले भी कुछ समिट आयोजित किए गए थे, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें हाल ही में ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल ने किया था। वहीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई थी। 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। वहीं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली 1 जून 2021 को आयोजित की गई थी। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 2021 में 6 अप्रैल को संपन्न हुई है। वहीं आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह का 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 के बीच आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के
हरिस्वामी दास को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के हरिस्वामी दास को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हरिस्वामी दास जो कि बंगाल के मालदा के शोभानगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, जो वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और हाल ही में राज्य के 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला है। इससे पहले बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुजलम। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है और यह शुभारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत की गई है, जिसके हिस्से के रूप में 100 दिनों का यह अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम सुजलाम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट का जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस श्रेणी में लाना है। इस अभियान के दौरान 10 लाख शोकपीट बनाए जाएंगे। तो इस अभियान को शुरू किया है जल और शक्ति मंत्रालय ने, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, नई शुरुआत नए लक्ष्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। यह अभियान यानी कि नई शुरुआत नए लक्ष्य अभियान को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू किया गया है और यह 26 से 28 अगस्त 2021 के मध्य नई शुरुआत नए लक्ष्य नाम का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है साहसिक संस्कृति और जिम्मेदार पर्यटक के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही लद्दाख को एक पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग के हितधारकों को स्वदेशी उत्पाद प्रदान करना और देश के बाकी हिस्सों के टूर ऑपरेटरों खरीदारों के साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। बात हो रही है लद्दाख की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और हाल ही में यह 100% टीकाकरण वाला भी पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मेडिकल समाज से तथा विशेष रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लोगों को कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण से सुरक्षा और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक गिव इंडिया ने बेंगलुरु में कचरा बीनने वाले और बीपीएल कार्ड धारकों तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और अन्य लोगों को लगभग 1 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में लगभग 2.5 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बात करें गिव इंडिया की, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। यह व्यक्तियों और संगठनों को क्राउड फंडिंग, कॉर्पोरेट देने, कारण विपणन और परोपकार परामर्श सहित किसी भी कारण से आसानी से धन जुटाने और दान करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ओहमियम ने किस राज्य में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ओहमियम कंपनी के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। ओहमियम इंटरनेशनल जो अमेरिका में स्थित है, इसने हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई शुरू किया है। यह कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि पीईएम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है,
जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है और भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है संदीप बख्शी। एक बार फिर से संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वह 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पुस्तक एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक को किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है रितु मेनन। हाल ही में रितु मेनन ने एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नाम से एक पुस्तक लिखी है। रितु मेनन, जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर वीमेन की सह स्थापना की थी, साथ ही KFW की एक सहयोगी और वीमेन अनलिमिटेड की संस्थापक निदेशक भी हैं। इन्होंने मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों भर बाद ही एक डायरी लिखना शुरू किया था, जिसको इन्होंने हाल ही में बुक के रूप में लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की, तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इस पुस्तक को लिखा है बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने। बैटलफील्ड, इस पुस्तक को विश्राम बेडेकर ने लिखा है। ऑपरेशन खुखरी को राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने लिखा है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिसको विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जिसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में लॉन्च किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के MEITY के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट स्टार्टअप को अपने प्रोडक्टों को बढ़ाने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच को प्रदान करना। तो यह था आज के इस करेंट अफेयर का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।